इन तीनों कर्मों से रहे, मैं तो एक शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा हम आप ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आज का बोल है 529, 529, पेज नंबर 126 पर आया। देखें, जो जो होना होगा वह होगा, उसका अर्थ यह हुआ कि उसका ध्यान नहीं रखना है, किंतु तुम अपना ध्यान रख, ध्यायक भाव में एकाग्रता कर। बहुत सुंदर बात है भैया। हम वचनों के द्वारा तो ज्ञानी की शब्द बोलते हैं भैया, लेकिन ज्ञानियों की बात को श्रद्धा नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी पर्याय में अज्ञान दशा चल रही है। समझ में आए भैया? शब्द बोलना तो हम सीख गए हैं कि जो जो देखी भीतर आगे, सो सो होशी वीरा रे, अनहोनी कबहू न हो, और फिर भी अंदर से अधीरा होते रहते हैं। ये जिनवाणी का अर्थ नहीं है। समझ में आया? ये गुण हमको सिखाता है। समझ में आया भैया? अंदर में समता रूप की धारा प्रारंभ हो जाना, अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाना, जो होना है वह सब निश्चित है भैया। अरे ऐसा ज्ञान तो भैया अज्ञानी जीव भी किया करते भैया। अरे जो होना था हो गया, लेकिन तुम्हारे परिणामों में क्या हो रहा है ये तो बताओ ना प्रभु। होने वाला ही होता है। ये त्रिलोकी नाथ हरिहंत परमात्मा ने हमें ये सिखाया है भैया। इस श्रद्धान का मतलब क्या कि तुम अपनी परिणति में से समस्त परद्रव्यों का ध्यान रखना छोड़ दो।
उनकी तरफ लक्ष्य करना छोड़ दो और अपने गायक प्रभु परमात्मा का ध्यान रखना। क्या करना भैया? अजय भैया, हम शब्द तो जरूर ज्ञानी के बोलते हैं, लेकिन अंदर में कर्तृत्व का भूत चढ़ता है। क्या चढ़ता है भैया? कर्तृत्व का भूत उतारना था। अरे शब्दों में मत जाइए, शब्दों में कोई आत्मा नहीं रखा है भैया। समझ में आती है बात? अरे शरीर में रोग हो गया, अरे मैं इसको दूर कर सकता हूँ। अंदर में कर्तव्य बुद्धि का बोझ चलता है। समझ में आया भैया? जो होना है ना वो सब निश्चित है, वह स्वयं काल में हुआ करता है। समझ में आई? ऐसा श्रद्धान कहाँ करते हैं भैया? ज्ञानी करते हैं तो आनंद में रहते हैं। समझ में आए भैया? देखो यहाँ क्या कहते हैं, जो जो होना होगा वह होगा, वही हो रहा है ना भाई। नया तो कुछ हो नहीं रहा है। अनंत काल पहले अनंत परमात्मा ने जाना था कि नहीं जाना था? नेमिनाथ भगवान ने ये जाना कि नहीं जाना कि द्वारका जो है 12 वर्ष बाद चलेगी? क्या पहले चल पाई क्या? वही हुआ ना। पर जिनको श्रद्धान ज्ञान था वे अपनी आत्मा की तरफ चले गए, और जिन्हें कर्तृत्व का भूत था भैया वे वही रुके रहे। शत्रु होता है। समझ आएगी नहीं भैया? या इस बोल में यह बताया जा रहा है कि जो जो होना है वह होगा। भैया हम तो पता नहीं कितने सारे विकल्प लेके घूमा करते हैं, पता नहीं 1 घंटे बाद हमारी पर्याय में क्या होगा। अरे जो होना है वही होगा, तुम चिंता मत करो। तुम उस पर्याय की तरफ मत देखो, अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देखना सीखो भाई, तो उसके रिजल्ट कुछ अच्छे दिखेंगे। हैं? समझ में आए भैया? 24 घंटा पर का लक्ष्य कर करके इसलिए आत्मा ने अपनी पर्याय में कचरा इकट्ठा कर रखा है। समझ में आई भैया? परियाज क्या है? होली। समझ में आया भैया? होली है भैया। तो होली का मतलब क्या है? क्या करते हैं भैया? होली को क्या करते हो? रात्रि में क्या किया था? रात्रि में क्या किया था ये भैया? आपने नहीं, दुनिया तो करती है ना। अग्नि जलाती, होलिका करती है। क्या करती है? किसको? लकड़ियों को जला के उसमें बहुत से बेचारे जीवों की हिंसा का पाप करते हैं भैया। अरे जलाना था तो अपना ज्ञान जलाना था, जलाना था तो राग द्वेष के परिणाम जलाने थे भैया। अब वो तो हमने किया नहीं, और एक नया अज्ञान और खड़ा कर लिया। अजय भाई, अरे अग्नि में अपनी अज्ञानता को जलाना, सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है भैया कि मैं आत्मा होने पर अपने आप को मनुष्य जान रहा हूँ, मनुष्य मान रहा हूँ, फिर इसके सहारे बहुत सारी अज्ञानता खड़ी हो जाती है और उसमें आनंद मानते हैं। अजय भैया क्या हो रहा है? बोलो, कहाँ दुनिया को खबर है इन बातों की? लिख जरूर देंगे व्हाट्सएप पे। अरे भैया अपनी अज्ञानता जलाओ, क्या करना है? अपने राग द्वेष को जलाओ, जो भी कुछ बुराइयां उनको जलाओ। तो कैसे जलाओ? अरे कैसे जलाओगे? ध्यान अग्नि के द्वारा, के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के द्वारा मूल राग द्वेषी राक्षसों को जलाया जाता है। उसका नाम होलिका है भैया। ख्याल है? और फिर दूसरे दिन क्या करना? अजय भैया क्या करते हैं? होली खेलते हैं, रंग की होली खेलते हैं। काय की होली खेलते हैं? काय की होली खेलते हैं अजय भैया? रंग की होली खेलते हैं। होली खेलना चाहिए, हम आपको मना नहीं करते हैं,
होली खेलो ना। हमारे मुनराज भी होली खेलते हैं, हमारे हरिहर परमात्मा भी होली खेलते हैं, सिद्ध परमात्मा भी होली खेलते हैं, और सम्यक दृष्टि भी होली खेलता है। अजय भैया, पर जो तुम होली खेलते हो ऐसी होली नहीं खेलता है, हैं? कैसी होली खेलते हैं अजय भैया? होली खेले मुनराज शिखर बनु में, रे अकेले बनु में, मधुबन में, मधुबन में आज मचिए होली, मधुबन में। है भैया, ऐसी होली खेलो ना भैया जिसका रंग कभी उतरे नहीं। अरे वो होली क्या खेलना जो है भैया, अभी 1 घंटे के बाद साबुन लगाओ और साफ हो जाए। अरे वो होली किस काम की है? वो हमारे शरीर को भी बर्बाद करती है और गंदगी पर्याय में रात रोज ध्यान की उत्पन्न करता। क्या करता है? बोलो। अनंत गुणों में कीली करते, क्या करते हैं? अनंत गुणों में कीली करते। आगे, एक ही भाव न भाए मन में, रे अकेले बन में, मधुबन में। क्या भैया, वे अपनी आत्मा के साथ में होली खेलते हैं, अपने गुण अनंत गुणों के साथ में होली खेलते हैं। ऐसी होली खेलो ना भाई जिसका कभी रंग उतर सकता नहीं है। क्या है भैया? रंगमा 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 रे प्रभु तारा ही रंगमा रंग गयो रे। हैं बोलते हो नहीं बोलते भैया? हैं कौन को सुनाते हो? कौन को सुनाते हो भैया? जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें सुनाते हैं। किन्हें सुनाते हैं? क्यों भैया? क्या भैया किन्हें सुनाते हो? कहाँ सुनाते हो? अरे कहाँ सुनाते हो? किनको सुनाते हो? मंदिर में भगवान को सुनाते। रंगमा 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 रे प्रभु थारा ही रंगमा रंग गयो रे। आज हमारा उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे प्रभु थारा ही रंगमा रंग गयो रे। समझ में आया भैया? अपने आत्मा के साथ केली करो, अपने आत्मा के साथ होली खेलो। है भैया? भैया भैया क्या कहा? किसके साथ में? ऐसी होली कौन नहीं खेल रहा? कौन से ज्ञानी नहीं खेलते बताओ? सम्यक दृष्टि से लेके सभी पंच परमेष्टि तक अपनी होली खेलते हैं। तो उन्हें दुख होता होगा, दुख होता होगा। अरे होली खेलने में किसको आनंद नहीं आता है? अरे पर पदार्थों के साथ होली खेलोगे तो तुम्हारी पर्याय में आर्थ और ध्यान की उत्पत्ति होगी और संसार में रखड़पट्टी करना पड़ेगी। अपनी आत्मा को पहचानो भाई, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान करना। ये शरीर और रागादिक परिणतियाँ सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका मेरे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानो तो अज्ञानता रूपी है भैया होली चल गई। क्या हो गई भैया? अज्ञानता निकल गई। शरीर को जो मैं अपना जानता था, मानता था, वह अज्ञानता निकल गई। अब रह गई किंचित राग द्वेष की परिणतियाँ। तो अपने अनंत गुणों के साथ में जो केली करते हैं उनकी राग द्वेष की परिणतियाँ भी ध्वस्त हो जाती हैं। समझ में आया भैया? भैया अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत गुणों की खान है, अनंत शक्तियों का भंडार है। उसके साथ मस्ती करना, उसके साथ खेलना, वह वास्तविक होली है। अरे भैया होली का पर्व हमें यह याद दिलाता है अपने अनंत गुणों के साथ केली करना।
है भैया। लोगों को होली के नाम पे पता नहीं क्या क्या याद आता है। अजय भैया आज होली है, चलो भैया आज बढ़िया मिठाई खा लेते हैं। ये कभी याद आता है कि अपनी आत्मा के साथ खेलने का इच्छा होती है क्या? है हर पर्व मुझे क्या याद दिलाता है अजय भैया। अनंत गुणों में केली करते चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते। कहाँ रहते मुराद? शहर में रहते कि जंगल में बेटे? नहीं, मुराद कहाँ रहते हैं? शहर में नहीं रहते, जंगल में नहीं रहते हैं। अरे भाई चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते। और आगे अनंत गुणों में केली करते एक ही भाव न भाई मन में रे अकेलेपन में मधुबन में। ऐसी होली भैया एक बार खेलो, कभी भी इसने अभी अपनी आत्मा को जाना नहीं है। ये अरिहंत परमात्मा का समागम हुआ है। माँ जिनवाणी माता में समझाती है कि तुम आत्मा हो, मनुष्य नहीं हो। भैया ये रागादिक परिणतियां तो क्षणभंगुर है, अज्ञानता में से पैदा होती हैं। समझ में भैया, एक घड़ा उल्टा रखोगे तो बाकी घड़े कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? उल्टे लगेंगे ना ये भैया। मैं मनुष्य हूँ, अब तो भैया समझ लो अब तो दुखी होने की परंपरा प्रारंभ होगी। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ आया भैया? बहुत सुंदर बातें कहती है यहाँ पर। देखो जो जो होना होगा वह होगा, उसे इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी उसे टाल नहीं सकते हैं अजय भैया। हैं देखो जो जो होना है वह, जो होना होगा वह होगा। उसका अर्थ क्या समझे, उसका भाव क्या समझे? है भैया अजय भैया। शरीर में रोग हो गया, डायबिटीज हो गई भैया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शरीर में कुछ बेकार उत्पन्न हो गया। तो जो होना था वही हो रहा है कि जो नया हो रहा है? तो बताओ ना, अपनी बुद्धि किधर चलती है क्या भैया? समझना चाहिए विपरीत बुद्धि है, उस पर श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। मैं इसको बदल दूँ, मैं उसको बदल दूँ। है भैया ये कर्तव्य बुद्धि का भूत है। समझ में आया? ये अनादिकाल की कुटीर है। ज्ञानी हमें समझाते हैं तू परद्रव्य का तो कुछ कर सकता नहीं है, तू अपनी पर्याय को भी इधर का उधर नहीं कर सकता। क्या कहा भैया? अजय भैया आत्म वस्तु है वह परद्रव्य का तो कुछ कर नहीं सकता है। अरे वो अपने आत्मा के परिणमन को भी इधर का उधर नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा आत्म जो वस्तु है वह ज्ञाता पुरुष है, त्रिलोकी नाथ है, तीन लोक का राजा है। राजा के मजदूरी का काम करेगा क्या? उसे यही धंधा है ना कि इसका इधर करो, इसका उधर करो। अरे भैया जब तक हमारा ऐसा सच्चा ज्ञान और श्रद्धान नहीं होता है तब तक संसार चक्र चालू है। समझ लेना चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ सकता हूँ। ये देखो है? एक नहीं सुनते हैं, कौन सुने भैया? सब बहरे हैं यहाँ पे। ये बहरों की दुनिया रहने लायक नहीं है। समझदार लोगों के साथ में रहना, मूर्खों के साथ में नहीं रहना। यहाँ तो सबको कर्तव्य बुद्धि का भूत चढ़ा हुआ है भैया। क्योंकि उनके पास ना तो ज्ञान है ना श्रद्धा है। ये भैया ये मोबाइल यहाँ क्यों रखा है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही भैया? तुम कौन हो? कौन हो? ज्ञाता दृष्टा होना भैया, इसका यही परिणाम होना था तो यही होगा। तुम क्या कर लोगे? ऐसा ज्ञान श्रद्धान करता भाई है। समझ में आया? उसमें अपनी कर्तव्य बुद्धि को आगे मत लाओ। भैया
ये ऐसा कह रहे हैं। और नहीं अगर कुछ आपके लिए वो कुछ होता है तो आप जरा करके बता दीजिए। आप भरतरप का मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार यह निर्णय तो करो। भाई रोटी बनाती है कि नहीं बनाती है? अरे बोलो करी, भाई रोटी नहीं बनाती, मम्मी आई रोटी नहीं बनाएगी ना है? तो मम्मी जो है ना बढ़िया रोटी एक सीखेगी ना तो मम्मी से कह मम्मी ऐसी रोटी बनाना और ऐसी फूलना चाहिए। क्या तो क्या होगा, हो जाएगा। क्यों? मम्मी आपने रोटी बनाई है ना तो ऐसी दूसरी बना के बताओ ना मम्मी। मम्मी के हाँ देखो मैंने बढ़िया रोटी बनाई है, फूलने वाली बनाई है। जब भैया तो मम्मी एक रोटी और बना दो ना, ऐसी बनाना मम्मी, बिल्कुल उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसा हो जाएगा क्या? लेकिन फिर भी कर्तव्य का भूत कितना भूत चढ़ा हुआ है। मैं करता नहीं है तो कौन बताइए। ये घर में झगड़े किस बात के हैं? अरे इसी बात के तो झगड़े हैं कि अपने आप को ज्ञाता स्वरूप आत्मा स्वीकार ना करके शरीर रूप से देखा जा रहा है। यही झगड़ों की जड़ है। तुम हो कौन भैया? ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। भैया इसका ऐसा कर दिया, उसका वैसा कर दिया। अरे जो होना है सब निश्चित है। अनंत काल पहले केवली परमात्मा ने बताया है। उस पर जो श्रद्धा लाते हैं भैया उन्हें अपनी आत्मा की शरण मिलती है। जो ये कहते हैं जो होना है वह होगा। आप खूब टालने की कोशिश करो। अजय वो सेठ था ना, सेठ का सुना है कि नहीं? जो अपनी लैट्रिन में कीड़ा हो गया, क्या हो गया था? सुना है कि नहीं? वंदना तुम तो बहुत पढ़ते ना प्रथमा में, सुना है ना? कौन था वो? जोर से बोलो थोड़ा मैं सुन पाऊँ। हाँ कौन? जिन धर्म सेठ भैया उसको जो है मुनराज ने बताया कि तुम्हारी आयु कितनी लगेगी? 7 दिन। अजय भैया मुनराज ने उसको कहा उस सेठ को कि अब तुम्हारी आयु मात्र 7 दिन रह गई है। ऐसे कैसे कह रहे हो? तो उसने कहा तुम्हारे साथ में ये ऐसी घटना घटेंगी। समझ में आए? तुम रथ पे जा रहे हो, उस पर सवार होके जा रहे होगे और तुम्हारे मुंह पे जो है ना गोबर आएगा। क्या आएगा? पहली घटना ये होगी। दूसरी घटना क्या है? छत्र टूटेगा। समझ में आया? छत्र लगाया जा रहा है ना। तो पहली घटना ये है कि तुम्हारे मुंह पे जो है गोबर आएगा। अच्छा, दूसरा क्या है? छत्र टूट जाएगा उसका रथ का। और तीसरा क्या है? तुम्हारी मृत्यु होगी 7वें दिन। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है, देखते हैं। और वह जब लेके जा रहा था रथ पर बैठ के तो वो जो है ना घोड़ा था ना, उसके पैर से उसके मुंह पर क्या है? गोबर आया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं? और फिर आगे चला है तो छत्र में टूट गई। वो भी घटना हुई। अब तो पक्का होगी बात कि अब जो है मुनराज झूठ नहीं बोल सकते। उनकी 2 बातें तो सत्य निकल आई। और तीसरी बात के लिए कि तुम्हारी मृत्यु होगी और उस लैट्रिन के अपने ही लैट्रिन में जाके तुम वहाँ कीड़ा हो जाओ। समझ में आया? जब 2 बातें उसकी सत्य निकली मुनराज की तो उसने अपने बच्चों को ये सारी बातें बताई कि बेटा अब हमारा मरना तो निश्चित है। मुनराज ने बोला है 2 बातें उनकी सत्य निकली हैं और 7वें दिन हमारा मरण होगा। जिनको कर्तव्य बुद्धि थी उनके बच्चों को उनने उसके बहुत उपाय किए। क्या किया है भैया? कैसे हमारे पिताजी को बचाया जाए।
अजय भैया। और उसमें जो है उसको बंद किया और पानी में, वो भी बताए कैसे होगी मृत्यु, कैसे वो इलेक्ट्रोड है, डायरेक्ट चालक होता ना, बिजली गिरती है ना, बिजली गिरने से तेरी मृत्यु होगी, ये भी बताया। समझाया तो उसने कहा ठीक है। उसके बेटों ने बड़ा उपाय किया भैया, है उसको एक बॉक्स बनाया इलेक्ट्रिक पावर प्रूफ है भैया, और वो कहाँ नदी में जाके उसको बॉक्स के अंदर, पिताजी को बचाना है ना भाई, उसमें तो बिजली घुस नहीं सकती क्या, और पानी में हो तो फिर क्या अंतो करता, क्या हुआ भैया, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत उपाय करने के बाद भी वह मर गया। अब तो चला गया, 7 दिन हो गए, मर गए भी, और वहीं जाके कीड़ा भी हुआ। और ये भी बताया कि इस प्रकार का कीड़ा हो गया, उसने ये भी बताया अपने बेटे को, लैट्रिन में इस प्रकार का कीड़ा होगा, घूमने होगा, तुम मुझे मार देना, क्या कर देना अजय भैया, कीड़ा में लेना पसंद है क्या है अजय भैया? यहाँ तो कहते ही नहीं है, क्या करें, यहाँ तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कर्म कर रहे हैं कीड़े बनने के और कह रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं, किसी को नहीं लगता है, समझ में आए। और उसमें जाके वह कीड़ा हो गया। अब उसके भाई जो है, उसका बच्चा है, उनको मारने के लिए आए। उन्होंने बोला था मुझे मार देना, और मारने के लिए जैसे ही वह, किसको मारने के लिए, अपने पिताजी को, बहुत बढ़िया समझ में आएंगे, कीड़े बन गए ना उसके पिताजी, तो उसको मारने के लिए उसका बच्चा जो है ना वहाँ लैट्रिन में जाए, तो वह उसका पिता कीड़ा जो बना वो वहीं अंदर घुसे, क्या करें, अरे ऐसे ही अनादिकाल से जिस पर्याय में जाता है भैया, उसी में तन्मय हो जाता है। क्या कहा भैया अजय भैया? वहाँ तो वो कह रहा था तो मुझे मार देना, अब उस पर्याय में आ गया भैया, अब उसी में वह तन्मय हो गया, उसी अच्छा लगने लग गया। कहने का मतलब ये है कि जो होना है वही हुआ कि दूसरा हुआ, बोलो। मुनराज ने जो बताया उस सेठ को, उसके साथ वही घटना घटी कि दूसरी घटी भैया, पर भैया हम विश्वास नहीं करते हैं। ज्ञानी जीव अरियंत परमात्मा की बात का विश्वास करता है भैया, कि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है, सबका पणमन अपने में रह के अपना पणमन कर रहे हैं। मैं किसी भी तरफ का करता धरता नहीं है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूं मैं, राजा भैया। इसीलिए उसका उपयोग इसीलिए उसका उपयोग चंचल नहीं होता है राजा भैया। जो होना है सब निश्चित है ना भैया। अब क्यों अपना उपयोग इधर का उधर घुमाना, क्यों पर पदार्थों से प्रेम करना? अरे आप प्रेम करोगे पर पदार्थों से तो उपयोग गैरमुखी होगा। यानी किसी से प्रेम नहीं करता है, वो प्रेम करता है तो एक अपने आत्मा से करता है भैया, इसीलिए उसका उपयोग स्थिर बना रहता है। क्या कहा भैया? और जो अस्थिरता जन जो पर्याय में बनी हुई है वह स्वयं के राग के कारण से है, कोई परद्रव्य के कारण से नहीं है। भूमिका अनुसार रहता है ना राग, समय दृष्टि जीव को अपनी भूमिका के अनुसार रहता है, देश प्रति को अपनी भूमिका के अनुसार राग रहता है, मुनराजों को उनकी भूमिका के अनुसार राग रहता है, उतना उनका उपयोग बाहर भी रहता है। अजय भैया सुनाइए, यहाँ यह बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जो जो होना होगा वह होगा, उसे इंद्र नरेंद्र और जिनेंद्र भी बदलने में समर्थ नहीं है। अजय भैया आपको विश्वास है कि नहीं है? समय दृष्टि जीवों को विश्वास है, इसीलिए उनके परिणामों में आकुलता रूप परिणाम नहीं होते हैं भैया। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं होता, तत्व का भूत चल रहा है ना अजय भैया। नहीं ऐसा कर लेते, अगर मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता ना, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया ना भैया, अजय भैया, समझना है।
अगर मैं उसे थोड़ा सा रोक लेता ना, हमारे भाई वो हैं, एक मित्र था पहले भोपाल में, तोमर करके दुकान के सामने रहता था, साथ में उसने इंजीनियरिंग किया हमारे साथ में। तो वह पत्नी से कहता है 15 मिनट बाद तो उसके बेटे का समाचार आ गया, वो तो जो है ख़त्म हो गया। क्या हो गया? गाड़ी के नीचे आके 15 मिनट बाद तो समाचार आ गया करता है कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसमें वह मृत्यु हो गई। अब वह कहे, उसका पिता कहे अपने वाइफ से, अरे और थोड़ा रोक लेते ना भैया, हैं तुमने क्यों उसे जाने दिया? अजय भैया पॉसिबल नहीं है, जो होना है सब निश्चित है। ऐसा ज्ञानी को पक्का श्रद्धान हुआ करता है, वो जानता है मैं कोई रोकने वाला नहीं हूँ। है भैया, अब जितना राग है उतना दुख होता है, पर अज्ञानियों जैसा दुख नहीं होता है ज्ञानियों को। समझाए भैया? ऐसी बात है कुछ आप, उसको पक्का ज्ञान और श्रद्धान बरतता रहता है। और इतना उपयोग जो उसने बचा लिया, सेव कर लिया है, वो काय के लिए? अपने गायक प्रभु परमात्मा में लगाने के लिए। देखो किया, ये फ्री किया ना उसने। देखो यहाँ कहते हैं जो जो होना होगा वह होगा। फिर क्या हुआ? उसका अर्थ यह हुआ, क्या इसका अर्थ क्या हुआ? कि उसका ध्यान नहीं रखना है। किसका? बाहरी पर पदार्थों में जो भी हो रहा है वह सब निश्चित है। क्या भैया? अब तुम्हें उनके तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अजय भाई, इसका अर्थ यही होगा। तो किसको देखना? आगे लिखा हुआ, किंतु तू अपना ध्यान रख। किसका ध्यान रख? अब अपने को अपना पता ही नहीं है कि अपन कौन है, तो ध्यान तो जब रखेंगे ना। अजय भैया, घर में आग लगती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? किसको बचाने का प्रयत्न रहता है आपका? किसका? अजय भैया, किसको बचाओगे? ईमानदारी से हैं, घर में आग लगी हो तो सबसे पहले किसका ध्यान रखोगे बचाने का? अरे किसका? अरे बोलो ना बेटे, घर में आग लगी खाए में, तो सबसे पहले किसको सुरक्षित रखोगे? बच्चे नहीं बोलते हैं, अपने आप। सबसे पहले आप अपने आप का तो ध्यान रखोगे। जब तुम्हें ही नहीं बचोगे तो ध्यान का दूसरों का खाक रखोगे? हैं? ऐसे ही ज्ञानी जी जितना उसने दर्शन ज्ञान चारित्र सेव कर लिया है, प्रभु के जैसा दिव्य ध्वनि में आया है, उसको श्रद्धा ज्ञान पक्का हो गया है। अब उतना वह जो है दर्शन ज्ञान चारित्र बचा है, वह अपनी आत्मा का ध्यान रखने में लगाता है। समझ में आया? और हम तो इस बात को श्रद्धा ही नहीं है। क्या भैया, हमें तो ये ऐसा करते थे वैसा करते थे। अरे तुम क्या कर सकते हो? ये शरीर के देखो अजय भैया, रोग हो गया शरीर में, उसी तरह दूर करके बताओ। पर पदार्थों तो शरीर से अत्यंत भिन्न है। शरीर में रोग हो गया ना भैया, उसे दूर कर दो ना प्रभु। क्यों अहंकार करते हो भैया कि मैं परद्रव का करता धरता हूँ? कहते नहीं भैया, तुम अपना घर तो संभाल नहीं पाते हो, दूसरे का घर संभालने चले हो, अपने शरीर का भी तुम कुछ कर नहीं सकते हो, हैं? और दूसरों को संभालने की बात करते हो। कितनी विपरीत कल्पनाएं हमारे ज्ञान में चला करती हैं। अरे हम तो ये कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय पूर्ण कर ली है। उनकी भी थोड़ी बहुत इच्छा होती होगी ना सिद्ध पर्याय लाने की। अजय भैया, थोड़ी बहुत तो होती होगी ना। अरे उन्होंने कितना बड़ा काम किया अपनी पर्याय में। अजय भैया अपन तो भैया अल्पज्ञ हैं। ऐसे है द्रव्य स्वभाव से तो सब भगवान है, वो सभी भगवान है द्रव्य स्वभाव से, लेकिन पर्याय में तो अपन अल्पज्ञ है ना। और हम निरंतर क्या कल्पना करते रहते हैं? पहले अरिहंत परमात्मा से पूछो
प्रभु आपकी पर्याय में तो अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र नीति की पर्याय चल रही है, आप कम से कम जो है मोक्ष की पर्याय जल्दी लाओ ना। अरे हम तो नहीं ला सकते है ना प्रभु, आप की पर्याय में तो बहुत बड़ी सामर्थ्य प्राप्त हो गई है, तो कम से कम मोक्ष में फिर देरी किस बात की है? तो क्या जवाब मिलेगा? अजय भैया है क्या जवाब मिलने वाला है? अरे भाई मैं अपने पर्याय का भी करता धरता नहीं है, जो पर्याय जब होनी है तभी होती है, और मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा पुरुष है भैया। अरे भैया अपन देखो निरंतर 24 घंटा पर द्रव्यों का कर्तव्य, अपनी पर्याय का भी इधर फेर करने का कर्तव्य बुद्धि है, इसीलिए हमारा संसार चक्र चालू है। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानी किस प्रकार से अपने दर्शन के चारित्र को सेव कर लेता है, क्योंकि उसको अरिहंत परमात्मा की बताई हुई बात पर श्रद्धान है, विश्वास है, और स्वयं उसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उस तत्व को कसा है। क्या किया है? कसौटी पे कसा उसने, ज्ञान की कसौटी पे कसा है। एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, और उस तरफ में होने वाले परिणमन का भी वह करता धरता नहीं है, वह तो ज्ञाता पुरुष है। क्या भैया? ऐसा उसको श्रद्धा नहीं, इसीलिए उसके मन में खेद खिन्नता नहीं है। एक पाप तो निकल जाता है, थोड़ा अब अस्थिरता जन संबंधित रह गया है भैया, वो भी धीरे धीरे चला जाता है। यहाँ यह बताया जा रहा है जो जो होना होगा वह होगा, उसका अर्थ यह हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ कि उसका ध्यान नहीं रखना, अपनी दृष्टि वहाँ से मोड़ लो। क्या करना? अजय भैया आपको मालूम है कि रेत में से कभी तेल नहीं निकलेगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? वहाँ का ध्यान रखेंगे। अभी हमें निर्णय हो गया ना कि रेत में से कभी तेल निकलता नहीं है, तो हमारे सारे प्रयास उसकी तरफ से हट जाते हैं। भैया ऐसे ही ज्ञानी को यह श्रद्धान ज्ञान पक्का हुआ है भैया कि मैं किसी भी तरफ का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अजय भैया हमने तो वह अपना दर्शन ज्ञान चारित्र जो है द्रव्यों की संभाल में लगा करता था, वह ज्ञान दर्शन चारित्र को किया से तो कहाँ लगाएगा वो? कहाँ लगाएगा भैया? अपने आत्मा का ध्यान क्या करता है? जिसका दर्शन ज्ञान चारित्र है वो वहाँ लगाता है। हम 24 घंटा किसका ध्यान करते हैं? ईमानदारी से बोलना भैया, मंदिर में झूठ मत बोलना है। किसका ध्यान रखते हैं जब भैया? सबसे पहले तो इसी का ध्यान रखते हैं। फिर किसका ध्यान रखते हैं? 24 घंटा दर्शन ज्ञान चारित्र पर ऐसा क्यों होगा, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा। कहा अरे भैया थोड़ा सा अंदर से नरम तो करो, है ऐसी पकड़ क्यों बना रखी है शरीर के साथ में? अरे भाई तुम शरीर के करता धरता नहीं हो, 24 घंटा दर्शन ज्ञान चारित्र वहीं लगा रहता है, वहीं उस शरीर को संभालने में लगा रहता है। भैया यानी हमें समझाते हैं जो शरीर का परिणमन होना है वही होता रहता है, नया कुछ भी नहीं होता है। ऐसा जहाँ श्रद्धान ज्ञान होता है ज्ञानियों को, तो वह अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को, अपने गायक को परमात्मा जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, ऐसी जो आत्म वस्तु है देवल में विराजमान है, उसमें अपने को उसमें जोड़ता है। क्या करता है? किसका ध्यान करते हैं? यानी किसका ध्यान करते हैं? इसका ध्यान करते हैं जिसको हमने अनादिकाल से पहचाना नहीं है, उसके स्वरूप को जिनवाणी माता के द्वारा पहचान कर निरंतर उसकी संभाल करते हैं। आपके यहाँ पे बहुत बढ़िया कीमती हीरा पड़ा हो, है क्या पड़ा हो?
कोई दूर हीरा घर में पड़ा हो भैया, और थोड़े बहुत सोने के चांदी के कंकड़ पत्थर भी पड़े होंगे, तो आप किसकी संभाल करोगे? हैं? 2-2 हज़ार के नोट भी पड़े होंगे, सोने चांदी के कुछ कंकड़ पत्थर भी पड़े होंगे, और एक कोई रूड़ा चमकता दमकता है, हैं? अजय भैया सबसे कीमती है, विश्व में सबसे कीमती पदार्थ आपके घर में पड़ा हुआ है, तो आप जो इसकी संभाल करोगे? सोने की, चांदी की, 2-2 हज़ार नोट की, किसकी संभाल करोगे? हैं? है भैया, एक को साध लो, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा चिंतामणि रतन है, यानी उसको संभालते हैं, उसका ध्यान करते हैं। भैया ये कह रहे हो, या कहते हैं जो जो होना होगा वह होगा, आत्मा, उसका अर्थ यह है, उसका अर्थ यह हुआ कि उसका ध्यान नहीं रखना। क्या भैया? पर पदार्थों की तरफ से आप फ्री हो जाओ। अजय भैया हमारी बच्ची की शादी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? भैया तुम्हारे सोचने से होगा कि उसके पास में जो कर्म रूपी कंप्यूटर क्या करेगा? है भैया अजय भैया क्या करेगा? किसमें हम अपने उपयोग को बर्बाद कर रहे हैं? अरे हर संसारी जीव के साथ में 8 कर्मों का संयोग है भैया, वे उसके सब बाहर के काम उसके द्वारा चल जाते हैं। क्या भैया? हमें उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया। ज्ञानी को तो श्रद्धान है, ज्ञानी को तो श्रद्धान है, ज्ञानी अपनी आत्मा को भी जानता है, ज्ञानी कर्मों को भी पहचानता है, ज्ञानी कर्मों के उदयों को भी जानता है, इसीलिए वो तो फ्री हो गया। क्या हो गया भैया? अज्ञानियों को न आत्मा का पता, अज्ञानियों को न कर्मों का पता, अज्ञानियों को न तो कर्मों के उदयों का पता, इसीलिए वह निरंतर उसी में अपने उपयोग को भ्रमित करते हुए संसार के बीज को बोते रहते हैं। समझ आया भैया? ज्ञानी को सब पता है, आत्मा का भी पता, अंदर में रहने वाले कर्मों की स्थितियों का भी पता, और उनके उदयों को भी पहचानता है, तो वह अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को वहाँ बर्बाद न करते हुए, पर द्रव्यों की संभाल में न करते हुए अपने गायक रूप परमात्मा को समझता है। क्या करता है? लोक में नाथ नवनी बताया है, क्या बता? लोक में नाथ एक गायक बताया है, यही रूप मेरा मुझे आज भाया। बोलते जरूर है भगवान के सामने है भैया, और बोलने में ना धर्म है ना बोलने में पुण्य है। समझ में आया? अंदर में भाव भाषण करो। अरे अरियंत परमात्मा ने हमको बताया है कि तेरा भगवान आत्मा त्रिलोकपति है भैया, इस विश्व में सबसे सुंदर है, तू उसकी संभाल कर भैया, उसे पहचान कर, उसकी चौकीदारी कर। हम तो 24 घंटा किसकी चौकीदारी कर रहे हैं? अजय भैया किसकी चौकीदारी कर रहे हैं? चौकीदारी यानी आप करते चौकीदारी? करते हो। दर्शन ज्ञान चारित्र भी कहाँ लगा रहे हो? पर पदार्थों की चौकीदारी में लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? लगा रहे हो, दर्शन भी लगा रहे हो, ज्ञान भी लगा रहे हो, हैं, और चारित्र भी लगा रहे हो, और वीर भी लगा रहे हो। चौकीदार हो। पर पदार्थों की समान वह आत्मा पर की चौकीदारी करता है, और अपने आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र भी लगाना वो आत्मा की चौकीदारी है। समझ आए भैया? ज्ञानी भी चौकीदारी करता है, अज्ञानी भी करता है। अज्ञानी पर पदार्थों की चौकीदारी में लगा हुआ है भैया, उसका फल तो संसार है। और ज्ञानी भी चौकीदारी करता है, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र भी को अपने गायक रूप परमात्मा में लगाता है, तो सिद्ध पर्याय की पर्याय प्राप्त जाती है, केवल ज्ञान की पर्याय दोनों जोड़ी जाती है उसके पास है भैया। तो यहाँ यह बताया गया है जो जो होना है,
जो जो होना होगा वह होगा, उसका अर्थ यह हुआ, उसका भाव यह अर्थ क्या हुआ कि उसका ध्यान नहीं रखना, हर पदार्थों की तरफ ध्यान नहीं देना, दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को नहीं लगाना, नहीं रखना, किंतु तू अपना ध्यान रख दर्शन ज्ञान चारित्र वीर से अपनी आत्मा की चौकीदारी कर। इसका नाम ध्यान क्या है भैया? क्या भैया? समझ में आया? अपना दर्शन ज्ञान चारित्र जो वीर है वो अपने गायक के सन्मुख करने का प्रयत्न हमारा हो। कहते हैं गायक स्वभाव में एकाग्रता कर। कहाँ कर भैया? कहाँ पे कर? अपने गायक परमात्मा में अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को लगा तो अल्पकाल में तेरी पर्याय में अरिहंत दशा प्रकट हो जाएगी भैया, और मोक्ष की भी पर्याय प्रकट हो जाएगी। ये अरिहंत भगवान ने हमें बताया। इस प्रकार से ये अपना आज का बोल पूरा होता है। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन पढ़ेंगे। तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को मल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित सीखे गीत गाओ। नौ बार नमो कर्म। जलवाणी